स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लेते हैं काम, क्योंकि काफी वेट किया उस बच्ची का, वो तो अब नहीं आ रही, तो अब हम मजीद डिले नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इस सवाल में बेसिकली मैं अगर आपको मेन मोटिव इसका दोबारा, या इसकी जो मेन थीम है वो अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, तो मैं ये आपसे बात कह सकता हूं कि हमारे पास सवाल में बेसिकली कहा यह जा रहा था कि एक अदद ब्लॉक है और उस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, एक अदद हमारे पास ब्लॉक है और ब्लॉक का मास हमें कितना दिया हुआ है? ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 kg। थैंक यू। ठीक है, अब हमें ये बताया जा रहा है कि पीछे एक अदद बुलेट फायर हुई है गन से। ठीक है, वो जैसे ही आके ब्लॉक पे पड़ती है तो ब्लॉक जो होता है वो पेंडुलम की तरह जो है वो एक मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाता है। जब वो पेंडुलम की तरह मोशन एग्जीक्यूट करता है तो वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर पहुंचता है, जिससे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो रेज्ड अप हो जाता है बाय अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो हाइट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने बात लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो हाइट दी हुई है एच, वो दी हुई मुझे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट मेक्स इट 0.1 मीटर। ठीक है जी, ये सारा का सारा मैंने जो है वो कंप्लीट अपना डेटा लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ ये, और वो बात मेरी यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे पास इनिशियली जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो नहीं दी हुई। ठीक है, वो हमें मालूम करनी है। लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, क्या ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था या मूव कर रहा था? रेस्ट में था। तो इसका मतलब है कि इसमें भी। U2 आपके पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जब बुलेट ब्लॉक पे जाके फायर होगी तो बुलेट और ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि अब वो दोनों सिमिलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही बुलेट जाके ब्लॉक पे फायर करेगी तो वो अब सिमिलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मुझे क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली मुझे यहाँ पे एक बात कहता है, और वो बात ये कहता है कि m1u1 प्लस m2u2। ठीक है जी, m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? m1v1 प्लस m2v2 के। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो m1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? m1 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे दी हुई है 50 ग्राम। ठीक है, हम इसको जरा 50 केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 1000 कन्वर्ट। करते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.05 kg। ठीक है, और m2 मेरे पास दिया हुआ है यस। 10। तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई फटाफट से 0.05। ठीक है, u1 मेरा अननोन है, एज इट इज छोड़ देंगे। m2 मेरा दिया हुआ है बेसिकली 10 और u2 है 0, इक्वल्स टू m1 दोबारा मेरे पास दिया हुआ है 0.05। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो मुझे दोनों की नहीं मालूम ना, और दोनों सेम है तो मैं दोनों की जगह v पुट कर देता हूँ। m2 की वैल्यू भी मुझे दी हुई है 10v। ठीक है, तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा 0। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 0.05u1, एंड दैट इज इक्वल इन टू 0.05v प्लस 10v, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.05v। 0.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचा 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू वी। तो ये आ गई मेरे पास u1 की वैल्यू, जिसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को सारा? यस। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना है? ठीक है, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 9th में, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम उस पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ताकि हमें ये जो न्यूमेरिकल है ये अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऊपर एक अदद बॉल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अदद बॉल है और ये है ग्राउंड। अब मैं आपको कहता हूं कि वो बॉल नीचे गिर रही है, तो मुझे बताइए जब वो थी ऊपर एक सर्टेन हाइट के ऊपर, तो उस टाइम उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, यस। अब जैसी वो ऊपर से नीचे आने लगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या हो रही थी? वो डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज लेकिन होगी। एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपका गेन आ रहा था।
लेकिन ये उस टाइम तक की बात है, द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। किस टाइम की बात है? जस्ट बिफोर इट यस। हिट्स द ग्राउंड, यानी एक लम्हा पहले, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी बिल्कुल एक लम्हा पहले, जहां पे आपके पास ये बॉल टकराने से पहले पहले की बात हो रही है। क्योंकि टकराएगी तो वहां तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर फाइनल जीरो होगी तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में आ गया, काइनेटिक जीरो को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ले सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे कहता है कि भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल। मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो बेसिकली मेरे पास अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम से एम कैंसिल हो गया, एमजीएच। टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे रूट अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। जैसे रूट दोनों साइड पे लिया तो फाइनली v की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? अंडर रूट टू जी एच। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसको फर्दर अब हम लोग अगर सॉल्व करें तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने यहाँ पे लिया टू, ग्रेविटी की जगह लिया 9.8, हाइट थी मेरी 0.1 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें जरा और रूट ले लें। 2 into 9.8, ये तो हो जाएगा 19.6। 19.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 1.96। 1.96 का जरा रूट ले लें। 196 का रूट होता है 40, 1.4 बचेगा यकीनन। 1.4। ठीक है, अब इस 1.4 को बेसिकली हमने कहाँ पुट करना है? इस 1.4 को हमने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूं कि फाइनली पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। आप अगर v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 28, 281.4 281.4 meter per second. This has मीटर पर been सेकंड। considered as the initial velocity of the bullet. क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है? ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों के एक अदद आपके पास बॉल है, a 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद another बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। तो अगर मैं इसका यहाँ पे डायरेक्टली डेटा बनाना शुरू करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट बॉल का मास था 70 ग्राम्स, सेकेंड बॉल का मास था 140 ग्राम्स। we do need a conversion। 70 डिवाइडेड बाय 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0.07 kg। इसी तरह से अगर हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को भी अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 140 डिवाइडेड बाय 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास बचेगा 0.14 kg। क्लियर है? अब मुझे सवाल में क्या कह रहे हैं कि ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, यानी आपके पास ये कोलिजन वाला कुछ क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, यानी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कोलिजन, तो मैं आपके साथ ये कह सकता हूँ कि भाई ये थी मेरे पास एक बॉल और ये थी मेरे पास दूसरी बॉल। ठीक है, ये थी मेरे पास टोटल दो बॉल्स, और एक बॉल जो थी वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आ रही थी जिसमें दूसरी बॉल थी।
ठीक है। अब आगे मुझे कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 मेरे पास कितना दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाली जो बॉल थी इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड while the second ball is in the state of rest। इसका मतलब है u2 क्या हो जाएगा, u2 तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, तो जीरो। इसका मतलब है कि this was moving with the this was in the state of rest that is 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि इफ द इलास्टिक कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर ये बिल्कुल टोटली इलास्टिक कोलिजन था, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज में क्या इम्पैक्ट आएगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस। अच्छा जी, अगर आप लोगों को याद हो इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन, अगर आपको याद हो इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन, तो उसमें v1 का जो फॉर्मूला मेरे पास निकला था वो आता है प्यारे बच्चों 2m2u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 एंड इट इज होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, v1 निकालते हैं, सबसे पहले लिखा 2। अच्छा, m2 की जगह मेरे पास आ जाएगा 0.14, u2 हमारा 0 था, प्लस u1 हमारा दिया हुआ है 9 और m1 माइनस m2, यानी m1 मेरा कितना दिया हुआ है, m1 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 0.07। ठीक है जी, m1 मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.07 माइनस का 0.14 एंड इट इज गोइंग टू बी होल डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये तीनों फैक्टर्स तो जीरो हो जाएंगे। अब जरा 9 लिखा, 0.07 माइनस 0.14, आपके पास ये नेगेटिव 0.07 ही बचेगा, और नीचे जरा दोनों को ऐड कर दें, 0.21 आ 2.3। 0.21। अच्छा, अब आंसर आप जरा इसको ओवरऑल सॉल्व कर लें, जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है, आएगा तो नेगेटिव में। 2.3 नेगेटिव में। नेगेटिव 2.3 आ रहा है, देख लें एक दफा फिर। सर 3 आ रहा है, -3। देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस निकाला बाहर, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.21, ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये डेसिमल आगे रोटेट करेगा तो ये हो गया 9 इंटू 7, यहाँ पे डेसिमल आगे रोटेट करेगा, ये हो गया 21, तो ये हो गया 3 टाइम्स 9, नेगेटिव तो ऑलरेडी चल रहा था, तो माइनस का 3 आंसर आ गया। क्लियर है? यस। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं अब हम लोग। अच्छा, अब मुझे बेसिकली यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपने v2 की। ठीक है, तो v2 के लिए देख लें हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, v2 का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, तो v2 बेसिकली मेरे पास बराबर हो जाएगा 2m1u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 के, एंड इट इज गोइंग टू बी होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, तो मैंने लिखा v2, 2 एज इट इज लिखा, m1 की जगह आ गया 0.07 और u1 बेसिकली हमारा आ रहा था क्या 9 आ रहा था। ठीक है, इसी तरह प्लस u2 बेसिकली हमारा 0 था और अंदर मैंने लिखा 0.14 माइनस 0.07 एंड इट इज गोइंग टू बी होल डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14। ठीक है, तो फाइनली v2 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 18, 18 को जरा 0.07 से मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ 0 है तो ये वाला तो पूरा फैक्टर आपका ऑटोमेटिकली बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया तो आपके पास अब क्या बचेगा, ऊपर 18 और नीचे 0.21, 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/21 हो जाएगा, 7 1 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 21, 3 1 टाइम्स 3, 6। 6 टाइम्स 18। अच्छा जी, 6 तो आंसर। आपके
V2 का आंसर आ गया 6। अब आपने एक चीज गौर की, V1 के मुकाबले में V2 बिल्कुल डबल है। वो डबल इसलिए Yes. बिकॉज ऑफ द मास। Okay. बात समझ आ रही है? Yes. यहां तक कोई सवाल? अच्छा जी, चलें फिर अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर का, इसको भी अब हम देख लेते हैं ताकि वाइंड अप हो जाए हमारा ये पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बड़े मजेदार किस्म का क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। इसको जरा हम इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे डेटा बनाना है। तो मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि अ ट्रक वेटिंग 2500 kg। एक ट्रक का बेसिकली मास मुझे कितना दिया हुआ है? एक ट्रक का मास मुझे दिया हुआ है 2500 kg। यानी मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ ट्रक, इसको मैं M1 का नाम दे देता हूं। ये बेसिकली मुझे दिया हुआ है 2500 kg। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, आगे मुझे Yes. कह रहा है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स विद द स्टेशनरी कार। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मोमेंटम की बात हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 21 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से मुझे अब आगे कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी, गाड़ी का मास दिया हुआ है 1000 kg। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मास ऑफ कार इक्वल्स टू 1000 kg, दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट सो इट्स गोइंग टू बी M2, और ये हो जाएगा 1000 kg। मैं फिर आपको बताता चलूं, यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं कि एक ट्रक है जिसका मास दिया हुआ है 2500 kg। वो मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। एकदम इसने जाके एक स्टेशनरी रुकी हुई खड़ी हुई कार को कोलाइड कर दिया, टक्कर मार दी। कार इनिशियली रेस्ट में थी, तो U2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? U2 हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसने एकदम जाके कार को कोलाइड कर दिया, टक्कर मार दी। आगे कह रहे हैं कि द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। ये जो इम्पैक्ट है बेसिकली ये इम्पल्स की बात हो रही है। इम्पल्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो कह रहे कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। भाई कॉमन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज बिल्कुल सेम हो जाएंगी। बात समझ आती है आपको यहाँ से? ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी हमारे पास? बिल्कुल सेम हो जाएंगी। तो जब दोनों की फाइनल वेलोसिटीज बिल्कुल सेम हो जाएगी तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मुझे कहता है कि आपके पास M1U1 प्लस M2U2 किसके बराबर होता है? वो आपके पास बराबर होता है M1V1 प्लस M2V2 के। M2V2. अच्छा, अब आपके पास जो M1 की वैल्यू दी हुई है, बेसिकली M1 आपको क्या दिया हुआ है? M1 तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास 2500 kg दिया हुआ है। Yes. और U1 अगर आप लोग गौर करें तो U1 21 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, U1 आपको कितना दिया हुआ है? 21 मीटर पर 21 सेकेंड दिया है। meters. इसी तरह M2 आपको दिया हुआ है 1000, लेकिन U2 आपको दिया हुआ है 0 इक्वल्स टू। इसी तरह M1 की जगह मेरे पास आ जाएगा 2500, V1 की जगह V आ गया और M2 की जगह आ गया 1000 और V2 की जगह भी V आ गया। ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। जरा 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को भी ऐड कर, 52500. अच्छा जी एक मिनट दीजिएगा। इन दोनों को भी बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा इनका? 3500 V इक्वल्स टू, अब बताइए क्या दिया हुआ आंसर? 5250. अच्छा 52,500। अच्छा जी, भी 35 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 52,500 डिवाइडेड बाय 3500। बताइए वेलोसिटी क्या आ रही है? 15 meter per second. ठीक है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी,
तो ये इस तरह के हमने सारे के सारे अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए चैप्टर नंबर 3 के। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह Yes. हाफिज।